हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आता है। ये ऐसे क्यों होता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। और कोई दूसरी जगह पे सिर्फ 5 महीने काम करता है, सिर्फ 1 साल काम करता है, लेकिन उसको बहुत सक्सेस मिल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को सोच के हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकृति में न्याय का जो विधान है वो सबके लिए बराबर काम नहीं करता। लेकिन इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में सबके लिए बराबर न्याय की व्यवस्था है। इसलिए आज हम समझेंगे कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आता है। इसका सिर्फ एक ही प्रभाव है, उसको हम डायरेक्टली देखेंगे। एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे लोग मेहनत करते हैं। बहुत मतलब एक सटीक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज फैक्ट करती है। कौन सी चीज? हमारे प्रारब्ध का प्रभाव। इसमें प्रारब्ध ही काम कर रहा है। प्रारब्ध मतलब क्या? क्रियामान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध, ये सारी चीजें काम कर रही है। तो उसी का हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में प्रभाव पड़ता है। तो कैसे प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सीधा एक ही संबंध है, प्रारब्ध का प्रभाव। प्रारब्ध का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा पड़ता है। तो देखिए क्या होता है कि जो भी आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कि किसी को बहुत कम मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सक्सेस मिल गई, तो हमने हमारे पिछले जन्म में कुछ भी ऐसे प्रारब्ध किए हैं, जो ऐसे कर्मा किए हैं, उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव पॉजिटिवली निगेटिवली हमारे लाइफ में इस जन्म में पड़ता है। तो कैसे पड़ता है? जैसे किसी ने बहुत कम मेहनत की लेकिन उसको ज्यादा सक्सेस मिल गया, इसका मतलब क्या है? उसने कुछ पहले ऐसे कर्म किए थे कि उसका प्रभाव अभी उसको दिखा, और उसके अभी बहुत कम मेहनत किया लेकिन उसका बहुत ज्यादा सक्सेस गया। इसका मतलब वो पहले का जो उनका प्रारब्ध था वो बहुत ज्यादा जोरदार था, बहुत ज्यादा जोरदार था। इसी की वजह से उनको बहुत मतलब सक्सेस मिली है। और दूसरी चीज समझ लीजिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पूजा पाठ में रहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं, किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ में बुरा हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है अरे क्या कर्मा है, वो इंसान इतना अच्छा काम कर रहा था, इतना अच्छा है, लेकिन उसके साथ में गलत हो गया, क्यों हुआ? वो ऐसा नहीं है। आज हम उनके आज के कर्म देख रहे हैं, आज के इन समय में 20 साल में 30 साल में वो बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन उनके साथ में बुरा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अभी के जो कर्म थे, अभी का जो प्रारब्ध था, उसका इंटेंसिटी जो थी, उसका प्रभाव था वो बहुत कम था। और उन्होंने जो पिछला काम किया है, उसका जो प्रारब्ध था, निगेटिव प्रारब्ध था, उसकी प्रभाव इतना जोरदार था कि उनको उस प्रभाव, पिछले जन्म के जो भी प्रभाव थे, प्रारब्ध के प्रभाव, उसका इतना प्रभाव जोरदार था कि इस जन्म के जो प्रारब्ध थे, कर्मा थे, वो उनको रोक नहीं पाए। इस जन्म के जो कर्मा है वो बहुत कमजोर थे, बहुत इंटेंसिटी उसकी कम थी। आप पूजा पाठ में थे, स्पिरिचुअलिटी में थे, सबका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना प्रारब्ध था उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए उनके साथ में वो गलत हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो पुराना प्रारब्ध ये था। और इस जन्म के, आप इस जन्म में भी बहुत आपके बहुत जोरदार प्रारब्ध है, बहुत जोरदार कर्म है, तो आपका पिछला कर्म भी बहुत जोरदार है, लेकिन उस पिछले कर्म पे इस जन्म के जो कर्म है भारी पड़ गए, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि आपने इस समय में, इस जन्म में इतने प्रारब्ध से इतना अच्छा कर्मा किया है कि वो पुराना जो कर्मा था वो सारी तरह से धुल गया। वो गलत कर्मा था लेकिन वो धुल गया, क्योंकि उसके जो पुण्य का जो कर्मा था वो ऊपर चला गया इस जन्म में, इसलिए वो अच्छा हो गया। तो इस प्रकार से होता है। और देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत गलत कर्मा करते हैं, जैसे भ्रूण हत्या करना, गर्भपात करना, बच्चों को मार डालना। ये जो पाप है बहुत बड़ा पाप है। तो इसके जो भोग मिलते हैं, प्रारब्ध मिलता है, बहुत गलत मिलता है। तो इसकी ऐसे ऐसे ही प्रारब्ध में एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहा हूँ, बहुत ऐसे ही प्रारब्ध बहुत गलत मिलते हैं। तो इसीलिए हमें लाइफ में कभी भी किसी का गलत नहीं करना है। और हमें तो पता नहीं कि पिछले जन्म में क्या किया है, क्या नहीं किया है, गलत है कर्मा है, सही कर्मा है, लेकिन इस जन्म के कर्म आपके हाथ में है। तो आपको बहुत ज्यादा पुनीत कर्म करना है, पुण्य करना है, कर्मा करना है, ताकि आने वाले समय में आपको उसका बीज दिखे। तो ये समझ लीजिए किसी के साथ में आज गलत हुआ है तो पिछले जन्म के कुछ उसके कर्मा थे, उसके वजह से उनके साथ में गलत हुआ है। ये सारी चीजें होती है। पिछले इस समय के कर्मा तो अच्छे हैं, लेकिन उससे हमारा जोरदार पिछला कर्म था, तो उसका वो ये इस कर्मा के सामने वो कर्मा नहीं टिक पाया, तो इसलिए वो सारी चीजें वो हो गई। इस रहता है, प्रारब्ध का ही प्रभाव होता है। हो सकता है प्रारब्ध का प्रभाव पॉजिटिव रहे, हो सकता है प्रारब्ध का प्रभाव निगेटिव रहे। तो इस जैसे ये सारी चीजें, मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में दो दोस्त लोग हैं मेरे,
एक ने 1 साल मेहनत की और वो पुलिस में लग गया, एक ने 8 साल मेहनत किया लेकिन वो पुलिस में नहीं लग गया। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध का समय है, प्रारब्ध का प्रभाव है। किसी को बहुत कम समय में बहुत सारे सक्सेस मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के पूर्व के बहुत सारे कर्म है। और किसी किसी का हो सकता है इसी जन्म के बहुत अच्छे कर्म कुछ होंगे, तो उसका रिजल्ट अभी के अभी उसको मिल गया, संचित के अभी के अभी उसको मिल गया, क्रियामान के अभी के अभी उसको मिल गया। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका जीवन पे जो भी हो रहा है वो पूरा प्रारब्ध का ही प्रभाव है, पूरा प्रारब्ध का ही प्रभाव है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ नहीं आया तो आपकी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत फास्ट हो जाएगी। इसलिए हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते, यही है प्रारब्ध का प्रभाव। इस चीज़ को समझ लो आप। तो ठीक है, आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो इसी को जान के हम अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, उसका सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।